बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आप सबकी बेहद फरमाइश पर विंटर स्पेशल चिकन सूप की एक बहुत ही आसान मगर बेहद टेस्टी सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप सबको बेहद पसंद आई और आप सब ने मुझसे ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कहा कि जी हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह जो सूप है चिकन सूप बिल्कुल आसान सा वो तैयार करना बताएँ। तो मैं आज के आपके साथ उसी टेस्टी सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों के अंदर हम सूप पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और पीना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें ठंड और सीने की जकड़न से बचाता है। तो भी बस मैं आज आपके लिए बेहद आसान और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये सूप बिल्कुल बनता भी बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। मैं आपको बताऊँगी कि रेस्टोरेंट वाले ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जो घर में आप नहीं डालते, जिसकी वजह से बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और इसमें मैंने शामिल किया है चिकन आधा किलो, और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। और अब साथ ही इसमें पानी डालने के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, मोटी इलायची और काली मिर्च। तो मैं यहाँ पे नमक है तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। आपने शुरू में नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कम हुआ तो बाद में डाल लेंगे। एक अदद मोटी इलायची डाली है, इससे जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये हमें सीने की जकड़न से भी बचाती है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको कवर करके 40 मिनट तक इतना पकाएंगे कि जो चिकन है अच्छी तरह से गल जाए और हमारी एक अच्छी सी यखनी जो है वो तैयार हो जाए। 40 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। यखनी हमारी बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है, चिकन गल चुका है। तो अब चिकन की सारी बोटियों को निकाल लेंगे एक अलहदा प्लेट में और इसको श्रेड कर लेंगे, यानी हड्डियाँ अलग कर लेंगे और चिकन के रेशे अलग कर लेंगे। तो ये बस आप हड्डी वाला और बोनलेस दोनों में से कोई सा भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, जब चिकन हमने वेजिटेबल सूप तैयार किया था, कि आप हमेशा हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करें, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सूप का, और वैसे भी ये फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए जो हड्डी की यखनी है। तो इसलिए आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे सारा देखें, चिकन मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको मैं श्रेड कर लूँगी और इस मोटी इलायची को भी एंड पे मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो गया है। इसका सारा असर निकल के जो है हमारी यखनी के अंदर शामिल हो चुका है। तो यहाँ चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं और यखनी जो है वो हल्की आंच पे पक रही थी। तो ये सारे जो चिकन के रेशे हैं ये इस यखनी में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चिकन के रेशे डाल दिए हैं यखनी में। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर आपने मेन इंग्रेडिएंट जो शामिल करना है, जो कि बाज़ार वाले रेस्टोरेंट वाले सूप्स में डालते हैं और उनका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना चिकन का पाउडर शामिल करना है। ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाएगा ये। हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना चिकन पाउडर आपको डालना है। इसे आपने मिक्स कर देना है एक दफ़ा, और मिक्स करने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक पकने देना है तेज़ आंच पर, ताकि जब तक ये पक रहा है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं व्यूअर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या करना है, अब आपने एक आधा कप के बराबर लिया है पानी। आधा कप पानी लेके इसके अंदर 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। डायरेक्ट से आपने कॉर्नफ्लोर को कभी भी सूप में नहीं डालना, इससे गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने कॉर्नफ्लोर को पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसको सूप में डालते जाना है, और दूसरे हाथ से आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाना है। तो ये देखें, इस तरीके से डालेंगे इसे, और इसको इतना पकाना है कि जो सूप है हमारा वो भी गाढ़ा हो जाए, और उसके अलावा जो इसका कच्चापन है कॉर्नफ्लोर का वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखें, इस कंसिस्टेंसी के अंदर जो सूप है वो हमारा रेडी हो जाएगा। इस प्रोसेस में तकरीबन आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे। सूप हमारा अच्छे से थिक हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक अंडा लेना है फेंट कर, और इसको इस सूप में इस तरीके से डाल देना है, और इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। 30 सेकंड तक आपने वेट करना है। 30 सेकंड के बाद आपने इसमें बिल्कुल हल्के हाथ के साथ चम्मच चलाना है इस तरीके से, और ये देखिए मैजिक, बिल्कुल बाज़ार वाले सूप की लुक निकल के आ गई है। इसी तरीके से आपने घर पर भी सूप बनाना है, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि चिकन सूप बनाते वक्त, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जब आप अंडा डालेंगे तो अंडे को 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, एंड देन आपने सूप को सर्व करना है। तो यहाँ सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, और जो गलती लोग करते हैं वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग चिकन सूप बनाते हुए उसी दौरान उसमें शामिल कर देते हैं सॉसेस, जो कि हैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर। तो आपने उस टाइम पे शामिल नहीं करनी है, क्योंकि जो चिकन सूप या चिकन कॉर्न सूप होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो हम बाज़ार से लेकर पीते हैं, और जितने भी लवाजमात होते हैं इसके वो सारे इसके साथ सर्व किए जाते हैं। जैसा कि मैंने इसको यहाँ पर सर्व करते वक्त थोड़ा थोड़ा सा देखें सोया सॉस,
चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर जो है वो डाल रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो मज़ीद एनहांस हो जाए। इसी तरीके से आपने भी सूप बनाना है और बहुत ही मज़ेदार आपका चिकन सूप बन के तैयार होगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। आपको अगर मेरा ये सूप बनाने की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।